थर्ड आई यानी तीसरी आँख। तीसरी आँख के बारे में हर कोई इंसान इतना नहीं जानता कि हमारे पास तीसरी आँख भी होती है। और ये दो आँख है, ये नॉर्मल दिखाई देता है, तो हम सभी जानते हैं कि हमारे पास दो आँख है जिससे हम सब कुछ देख पाते हैं, जो कि क्या शेप है, क्या कलर है, हम इन दो आँखों से देख पाते हैं। तो ये थर्ड आई क्या, हमारे साइंस में ऐसा है कि पिनियल ग्लैंड है, उसको भी कहा गया है कि वो जो पिनियल ग्लैंड है हमारे माइंड में, ब्रेन के अंदर, वो उसे थर्ड आई का ही क्रेडिट दिया गया है। और हमारे हिस्ट्री यानी हमारे आध्यात्मिक और जो भी धार्मिक ग्रंथों में ऐसा बताया गया है कि ये जो थर्ड आई होता है, ये हमारे यहाँ पे जो ललाट एकदम ठीक दोनों आँखों के बीच एकदम ललाट के सेंटर में जो पॉइंट है, वहाँ पे थर्ड आई को इंडिकेट किया गया है। और जो कि ह्यूमन इंट्यूशंस है, जो कि ह्यूमन के अंतर आत्मा को वो देख पाता है, वो थर्ड आई। अब तो इस तरह से उसके बारे में जिक्र किया गया है। हमारे बॉडी में 7 चक्र होता है, तो ये जो होता है 6 चक्र जो होता है, ये इसे 6 चक्रा भी बोलते हैं। यही स्थान होता है और इसी स्थान पे आइज़ भी होता है। हिंदू धर्म में जो होता है कि यहाँ पे हम तिलक, टीका, चंदन का जो भी होता है, हम एकदम यहाँ पे लगाते हैं, इंडिकेट करते हैं वहाँ पे कि थर्ड आई है। और वो ऐसा कहा जाता है कि हर जो इंसान है सबके पास थर्ड आई होता है और हर इंसान अपने अंतर आत्मा को देख सकता है। और ये तब होता है जब हम अपने दोनों आँख को क्लोज़ करते हैं, यानी दोनों आँख को जब क्लोज़ करेंगे और मेडिटेशन करेंगे और डीप, ये भी बहुत डीप मेडिटेशन करते हैं, तो जब आँख बंद करके हम अपने अंतरात्मा, मतलब हम यानी अपने विचारों को शुद्ध कर रहे होते हैं, हमारे अंदर जो चल रहे विचार होते हैं उसको हम आँख बंद करके जब अंदर देख पाते हैं, तो हमें वहाँ बहुत सारी इमेजिन भी दिखाई देती है। और तीसरी आँख की वजह से हम अपने इस आँख से नहीं देखते, हमारे इस आँख से जो अंदर मैसेज गया है, तो उसको हम अपनी तीसरी आँख की वजह से वो सब हम देख पाते हैं और उसके बारे में हम विचार कर पाते हैं। और हमारे ब्रह्मांड यानी हमारे चारों तरफ जो भी मैसेज मिल रहा होता है हमारे विचारों से, तो उसको लिंक करके एक शुद्ध विचार बनता है। तो ये हम सब तीसरी आँखों की वजह से देख पाते हैं। ऐसा हिस्ट्री में जो धार्मिक है या हिंदू धर्म में ये सब बताया गया है। पिनियल ग्लैंड को ही थर्ड आई माना गया है और इसका जो मेनली इसका जो लोकेशन होता है और इसका जो फंक्शन होता है, उसके कारण ही इसे थर्ड आई कहा गया है। तो इसका लोकेशन क्या होता है, तो ये जो हमारा जो 6th चक्र है, प्राइमरी चक्र, वो और हमारा ठीक यहाँ से जो सेंटर है, ये दोनों का जो इंटरसेक्शन जब होता है, मिलेगा अंदर की तरफ, तो वो जो पॉइंट बनता है, वही पॉइंट एकदम ठीक वहीं पे छोटा सा पिनियल ग्लैंड होता है, जो बहुत ही छोटा होता है, एक चावल जैसा बहुत ही छोटा होता है वो। और वो इसमें से एक हार्मोन सीक्रेट होता है मेलाटोनिन, जो कि वो जो हार्मोन सीक्रेट होता है, वो जब वो डार्क में सीक्रेट, जब अंदर डार्क जाता है, हमारे अंदर डार्क रहता है, तब वो हार्मोन सीक्रेट होता है। और जब जैसे ही उसे लाइट मिलता है, तो वो हार्मोन का सीक्रेशन कम हो जाता है, वो सीक्रेशन कम होने लगता है। और ये जो पिनियल ग्लैंड है, ये हमारे सोने में हेल्प करता है, हमारे सोने स्लीप के साइकिल को वो मेंटेन करता है, वो और इस तरह से वो वर्क करता है। तो यहाँ पे ये कैसे थर्ड आई, एक तो लोकेशन की वजह से हो गया, और ये जो मेलाटोनिन हार्मोन है, ये सोने में हेल्प करता है, यानी हमारे अंदर हमें बहुत शांत फॉर्म में ले आता है। तो ये ऐसा कब होता है, तो तब होता है जब हम अपने दोनों आइज़ को क्लोज़ करते हैं। जब हम दोनों आइज़ को क्लोज़ करते हैं, तो क्या होता है, हमें डार्क दिखने लगता है। तो हमें डार्क दिखने लगता है, तो अचानक से फिर हमें धीरे धीरे हम शांत होने लगते हैं और हम अपने अंदर डीप में चले जाते हैं और सोच विचार करने लगते हैं। और उसी में कुछ सोच आते हैं, जो डीप विचार करने वाले होते हैं, मेडिटेशन करने वाले होते हैं, वो सोते नहीं हैं, वो जागे रहते हैं और वो अपने विचारों को मंथन करते हैं। और उसमें मेलाटोनिन का भी बहुत हेल्प, वो सिक्रेशन होता है, तो वो और डीप में जाते हैं और अपने विचारों का मंथन सही तरीके से करके
उसका रिज़ल्ट वो ब्रह्मांड में चारों तरफ घूम रहा होता है, उससे उनसे एक्सेप्ट हो जाता है, अचानक से हमें वो विचार मिल जाता है। तो यही है थर्ड आई, जो कि मेनली ह्यूमंस इंट्यूशन है, यानी अपने अंदर के आत्मा, अपने अंदर के विचारों का फुल ज्ञान होना और उसको सही अपने बाहर से जो विचार मिल रहे हैं उसको साथ में मिला के शुद्ध करना और सही से उसको बैठाना, जो कि हर किसी को होता है, हर किसी के पास है। लेकिन वो हर किसी के पास एक जैसा नहीं होता। जैसे कि हम अपने नॉर्मल आइज से हर चीज़ देख पाते हैं सब तरीके से, तो लेकिन ये जो थर्ड आई है वो डिपेंड करता है कि हर आदमी का जो अंतर ज्ञान है वो कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। यानी कि वो आँख क्लोज़ होता है, उसको खोलना ज़रूरी होता है, वो हर किसी का ओपन नहीं होता। और वो ओपन पूरे से जो ओपन होता है वो कोई बहुत ही दिव्य पर्सन या बहुत ही बड़े वो होते हैं, उन्हीं का वो आँख वहाँ पे खुलता है। कि बोलते हैं कि उस आदमी का तीसरी आँख बहुत तेज है, उसके ललाट में तेज है, तेजस्वी है, उसके पास हर चीज़ का जवाब है, हर ऐसे अच्छे विचार, उच्च विचार कोटि उनके पास है। तो अगर तीसरी आँख जिसके पास है तो इस तरह का उनके पास अच्छे अच्छे विचार होते हैं, उन्हें उनके पास हर सॉल्यूशन का समाधान मिलता है और उनके फेस पे एक अजब सा तेजस्वी नज़र आता है। तो इस तरह से ये पुराणों ग्रंथों में जिक्र किया गया है आध्यात्मिक और धार्मिक तथ्यों पे। और हमारे जो ब्रेन में पीनियल ग्लैंड है उसे थर्ड आई कहा जाता है, उसके लोकेशन और उसके कुछ फंक्शन के कारण। सो यही है थर्ड आई। सो धन्यवाद।